वेलकम टू माय चैनल छुपी कहानियाँ, जहाँ हर कहानी कुछ कहती है दिल से। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर देखिए। और चलिए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। 10 दिन बाद अन्वी माँ के घर पे थी, लेकिन खुश नहीं थी। ना मुस्कुराहट थी होठों पे, ना चैन। वो अब भी हर सुबह आयुष के हाथों की चाय को मिस करती थी। उधर आयुष भी टूट सा गया था अन्वी के जाने से। वो भी उसकी यादों में तड़प रहा था। घर का हर कोना सूना था। सारी रातें बिना उसकी आवाज़ के ठंडी और चुभती सी लगती थी। आयुष अकेले बैठा था। हाथ में अन्वी की चूड़ियाँ थी, आंखों में आंसू और होठों से फुसफुसा रहा था। मैंने उसे खो दिया क्योंकि मैं उसे पकड़ना चाहता था, समझना नहीं। मैंने उसे प्यार किया लेकिन शक से गला घोंट दिया। किसी तरह आयुष साहस बटोर कर कॉल करता है अन्वी को। फ़ोन उठता है पर पहली बार अन्वी चुप रहती है। आयुष धीरे से टूटी आवाज़ में कहता है, क्या क्या आप एक बार मिलेंगी? सिर्फ बात करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए और सुनने के लिए। अन्वी धीरे से कहती है, बातें अगर समझ के बिना हो तो फिर वो तर्क नहीं, थकावट बन जाती है आयुष। मैं अब तर्क नहीं दूंगा, सिर्फ अपना दिल सामने रखूंगा जैसे आपने हमेशा रखा था। अन्वी मिलने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों पार्क में मिलते हैं। दोनों आमने सामने बैठते हैं। आयुष उसे देखता है और कहता है, आपको खोकर जाना कि इश्क क्या है। मैंने बिना वजह आप पर शक किया। आप मेरी बीवी थी, लेकिन मैंने आपको कभी अपना साथी नहीं समझा। आपका प्यार मांगा पर भरोसा नहीं दिया। अन्वी धीरे से कहती है, प्यार तो आपने किया, लेकिन हर बार मेरे किरदार को तौलकर। हर बार जब मैंने खुद को साबित किया, आपने और कसकर बांध लिया। एक लंबी चुप्पी होती है दोनों के बीच। फिर आयुष उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, मैंने अपना अंदर की आग से आपको जलाया। अब उसी आग में मैं खुद को बदल रहा हूँ। कोई वादा नहीं करूँगा, बस इतना कह रहा हूँ, अगर आप फिर से मेरी ज़िंदगी में चलना चाहें तो इस बार मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। अन्वी मान जाती है और उसके पास आती है, उसकी आंखें चूमती है। मैं आपकी गलतियाँ लेकर नहीं लौट रही, मैं तुम्हारे बदलते हुए इरादे लेकर लौट रही हूँ। मैं अब भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन अब चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को पकड़ने से पहले समझें। रिश्ते जीतने से नहीं, समझने से चलते हैं। और जो प्यार सिर्फ जिस्म नहीं, मन की भाषा समझ ले, वो टूटता नहीं बल्कि वक्त के साथ और गहराता है। अन्वी फिर से उसी घर में लौटती है। वही बिस्तर, वही दीवारें, लेकिन अब आंखों में उतना विश्वास नहीं जितनी सावधानी थी। अन्वी धीरे से सामान रखते हुए कहती है, घर तो वही है, लेकिन अब हर दीवार को नए भरोसे से रंगना है। आयुष पास आकर कहता है, मैं हर दिन आपकी साड़ी की सलवटें ठीक करने से शुरू करूँगा। शायद धीरे धीरे दिल की सलवटें भी खुल जाए। अब दोनों के बीच धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। हर सुबह दोनों साथ में चाय पीते थे, लेकिन अब आयुष उसे ऑफिस छोड़ने जाता, वापस लेने भी खुद ही जाता। आयुष कहता है, अब किसी और से पहले मैं सुनूंगा आपकी हर मीटिंग, हर क्लाइंट, हर टेंशन को। अन्वी नज़रें मिलाकर कहती है, अब अगर आप सुनते रहो तो मैं फिर से बोलना शुरू कर सकती हूँ। कुछ दिनों बाद अन्वी एक रात आयुष के पास आई, काले नाइट वेयर में, बिना बोले। आयुष धीरे से कहता है, आज आप खुद आई हैं? अन्वी उसकी उंगलियों को पकड़ते हुए कहती है, प्यार जब दोबारा शुरू होता है तो डर भी दोबारा आता है, लेकिन अब की बार मैं डर को नहीं, आपको गले लगाना चाहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में लिया। कोई उत्तेजना नहीं, बस सुकून था दोनों के बीच। आयुष ने उसकी पीठ सहलाई, माथे पर हल्की सी चुंबन दी। ऐसे ही कुछ दिन दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम रहते हैं।
लेकिन फिर एक दिन ऑफिस में अनवी और राहुल की मीटिंग हुई। राहुल अब भी दोस्त था, लेकिन उसकी नज़रें अब भी अजीब थी। राहुल ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें अनवी और वो साथ बैठे थे। मीटिंग के बाद कॉफ़ी पर वो तस्वीर गलती से सोशल मीडिया पर पोस्ट हो गई। आयुष ने देख ली वो पोस्ट और एक बार फिर से उसकी रूह कांप उठी। शाम को जब अनवी घर आती है, आयुष फ़ोन दिखाते हुए गुस्से में पूछता है, ये क्या है? फिर वही राहुल, फिर वही तस्वीरें। अनवी भी गुस्से में जवाब देती है, कब तक? कब तक आप हर चीज़ को शक की नज़र से देखोगे? तो फिर क्यों मिलती है उससे? क्या अब भी कोई रिश्ता है? हाँ है, ऑफिस का, प्रोफेशनलिज्म का। लेकिन आप अगर मेरी हर तस्वीर में गुनाह ढूंढोगे तो मैं कहाँ जाऊँ आयुष? अनवी रोने लगती है और कहती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब डर लगने लगा है, आपके गुस्से से, आपकी असुरक्षा से। आयुष पछताने लगता है, मैं नहीं चाहता था फिर से वही कर बैठा, माफ़ कर दो ना अनवी। अनवी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आयुष, अगर इस बार दोबारा शक किया तो मैं फिर लौट कर नहीं आऊँगी, क्योंकि आत्मसम्मान प्यार से ऊपर है। आयुष ने उसका हाथ थामकर ऐसा न करने का वादा किया। दोनों का प्यार दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन अब प्यार में समझदारी भी है। 2 महीने बाद अनवी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, दुबई कॉन्फ्रेंस लीड। कंपनी ने उसे पूरे साउथ एशिया की मार्केटिंग हेड बना दिया। वो खुश थी, बहुत खुश। अनवी अपनी इस खुशी को आयुष के साथ शेयर करती है। आयुष, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मैं इतना आगे बढ़ूंगी और इसका क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। आयुष उसे गले लगा के कहता है, आपकी मेहनत थी, मैं तो बस चाह रहा था कि आप खुलकर उड़ सको। पर उसके दिल में एक अनकही बात तैर रही थी। उड़ान जब ऊंची होती है तो डर भी उतना ही बढ़ता है। फिर उनकी ज़िंदगी में आता है वेदांत अग्रवाल, वही इंसान जो इस प्रोजेक्ट का इंटरनेशनल पार्टनर था। स्मार्ट, अविवाहित और अनवी को पहले से जानता था, कॉलेज से। जब आयुष ने अनवी को मोबाइल पर वेदांत का मैसेज पढ़ते देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वेदांत कॉलेज फ्रेंड है? हाँ, क्यों? अच्छा दोस्त था बस उस वक्त, और अब बस पार्टनर है इस प्रोजेक्ट में। आयुष को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। आपने मुझे कभी उसके बारे में नहीं बताया और अब वो आपको मैसेज में ओल्ड टाइम्स याद दिला रहा है। क्या फिर से वही शुरू करोगे? हर नए आदमी के साथ मेरा कोई अतीत तो जोड़ दोगे? अनवी गुस्सा हो जाती है। आयुष थोड़े ऊंची आवाज़ में कहता है, तो क्या झूठ कह रहा हूँ? आप उसके साथ दिन भर रहोगी, बाहर जाओगी, कॉन्फ्रेंस करोगी और मुझसे उम्मीद करोगी कि मैं चैन से बैठा रहूं? अनवी गुस्से में कहती है, आयुष, हर बार जब मैं आगे बढ़ती हूँ आप पीछे से मुझे खींच लेते हो। आपके प्यार की जंजीरें बहुत भारी है और अब मुझे लगने लगा है कि मैं इनमें घुट रही हूँ। आयुष फिर थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है, मैंने तो बस आपको खोने के डर से ये कहा। मुझे आपके अतीत से नहीं, उस अतीत के आज में लौट आने से डर लगता है। अनवी कहती है, वो अतीत कभी मेरा था ही नहीं, लेकिन अब अगर आप हर अजनबी को मेरा हिस्सा मानोगे तो फिर मुझ में आपका कुछ भी नहीं मिलेगा आयुष। अगले दिन अनवी ट्रिप के लिए रेडी होती है। कॉन्फ्रेंस दुबई में थी, 3 दिन के लिए। अनवी कहती है, मैं जा रही हूँ और अकेली नहीं, पूरी टीम के साथ। अगर आज भी आप मुझ पर यकीन नहीं कर सकते तो ये दूरी शायद और भी ज़रूरी है। दरवाजे पर खड़ी अनवी ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अनवी दुबई चली गई और आयुष घर में अकेला था। उसका डर, उसका भरोसा और वेदांत का नाम का जहर सब साथ बैठे होते हैं।
अन्वी अपनी पूरी टीम के साथ होटल पहुंचती है। वेदांत वहीं था, कॉन्फिडेंट, क्लासी और मुस्कुराता हुआ। वेदांत मुस्कुराकर अन्वी को कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि कुछ लोग वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। अन्वी कहती है, तारीफ़ें अब उतनी ज़रूरी नहीं वेदांत, अब मैं सिर्फ अपने काम से खुश होती हूँ। रात का वक्त था, टीम डिनर पर थी। अन्वी और वेदांत साथ बैठे थे, लेकिन बीच में 4-5 लोग और थे। लेकिन किसी ने एक फ़ोटो क्लिक कर ली। वेदांत और अन्वी कंधे से कंधे मिलाकर बैठे हैं। वो फ़ोटो सोशल मीडिया पर टैग हो गई। आयुष ने वो फ़ोटो देख ली और एकाएक उसकी आंखें भर आई। सिलवटों से भरा बिस्तर, उसके हाथ में फ़ोन और आंखों में सवाल, क्या मेरी बीवी अब सिर्फ मेरी रह गई है? उसने पहली बार अकेले बैठकर शराब पी। आयुष खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, शायद मैं ही कमज़ोर हूँ, या शायद मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, या शायद वो कभी मेरी थी ही नहीं। आयुष फ़ोन में हाथ लेते हुए इसी उलझन में होता है, कॉल करूँ या चुप रहूँ। और अचानक उसने कॉल कर दिया। अन्वी फ़ोन उठाती है, आयुष सब ठीक है? आयुष थोड़ा लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, क्या आप वेदांत से खुश हो? अन्वी चौंक जाती है, क्या मतलब? फ़ोटो देखी, बहुत पास बैठे हो आप दोनों। क्या आप क्या आप अब मुझसे थक चुकी हो? अन्वी गुस्से में कहती है, आयुष मैं किसी और के पास इसलिए नहीं जाती क्योंकि मैं आपसे थक चुकी हूँ, बल्कि मैं तुम तक लौटने के लिए ही दुनिया का सामना करती हूँ। लेकिन अगर आपका भरोसा फिर डगमगाया तो अब की बार मैं सिर्फ सफ़र पर नहीं, हमेशा के लिए निकल जाऊँगी। और फ़ोन कट जाता है। आयुष अब चुप था, नशे में नहीं, गिल्ट में डूबा हुआ। अगली सुबह अन्वी ने कॉन्फ्रेंस पूरी की और उसी वक्त वेदांत ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हारा दिल कहीं और है। अन्वी कहती है, वेदांत मैं यहाँ सिर्फ एक औरत नहीं, एक पति, एक साथी, एक इंसान की जिम्मेदारी बनकर आई हूँ, जिसका भरोसा डगमगाया है और जिसे मैं फिर से मजबूत बनाना चाहती हूँ। क्योंकि प्यार वो नहीं जो हमें छोड़ दे, बल्कि वो है जो बार बार हमें वापस खींच लाए। अन्वी भारत लौट रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या आयुष अब मुझे समझेगा या फिर वही सवाल, वही शक दोहराएगा। अन्वी घर आती है और आयुष दरवाजे पर खड़ा था, वही पुराना चेहरा पर नज़रें झुकी हुई। अन्वी ने एक नज़र में सब पढ़ लिया, लेकिन अब वो शांत नहीं थी। अन्वी कहती है, क्या आप भी शक करोगे या आप कोई नया नाम जोड़ोगे मेरे साथ? आयुष धीरे से गिल्ट में कहता है, मैंने सिर्फ डर में ऐसा नहीं। आज चुप मत रहना, हर बार आप गलती करके चुप हो जाते हो और मैं आपको माफ़ करके जीती रहती हूँ। आपको पता है कैसा लगता है जब आपका अपना आदमी आपको शक की नज़रों से देखे? आपको तब कैसा लगता है जब आप किसी को सफाई देते देते थक जाओ? आयुष पहली बार झल्लाया, तो क्या करूँ मैं? क्या अपनी आंखें बंद कर दूँ जब आप किसी और के साथ तस्वीरों में नज़र आओ? जब कोई और आपको अभी कहे तब मैं चुप रहूँ क्योंकि आप मजबूत औरत हो? अन्वी चीखते हुए कहती है, हाँ चुप रहो, क्योंकि मैं अगर किसी के साथ बैठी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ सो रही हूँ। आपके जैसा हर मर्द यही सोचता है कि औरत अब हंसे तो सस्पेक्ट, जब सफल हो तो स्वार्थी और जब बोलने लगे तो बदतमीज़। अन्वी की आंखों में आंसू होते हैं। मैं हर दिन आपकी वजह से खुद को साबित करती रही कि मैं वफ़ादार हूँ, समझदार हूँ, तुम्हारी हूँ, लेकिन आपकी दुनिया में औरत का मतलब सिर्फ शक की परछाई है। आपको क्या लगता है मैं वेदांत को पसंद करती हूँ?
क्या आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दूंगी? अगर हाँ, तो आज अभी मेरे सामने खड़े होकर बोलो कि मैं आपकी इज्जत के काबिल नहीं। आयुष अब टूट चुका था। आयुष धीमी और कांपती आवाज़ में कहता है, मैंने आपको चोट दी। मैंने अपने डर को आपके सम्मान से बड़ा बना दिया, क्योंकि मैं खुद से डरता था। मुझे डर लगता था कि आप एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, और उस डर में मैंने आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा खो दिया। अन्वी थोड़ी शांत होती है। अब मैं थक चुकी हूँ आयुष, आपसे नहीं, आपके उस इंसान से जो मुझे प्यार करने के बजाय मुझ पर हक जताता है, मुझसे सवाल करता है और फिर मेरी चुप्पी को माफ़ी समझ लेता है। इस बार अगर आप बदलने का सिर्फ वादा करोगे तो मैं नहीं रुकूंगी आयुष। मैं बैग पैक कर रही थी। आयुष दरवाजे के पास खड़ा था, चुप। तभी वो कहता है, जाना है तो जा सकती हो, पर मैं रुकने लायक बनने की कोशिश करूँगा। अन्वी ने बिना कुछ बोले उसे देखा और थोड़ी देर बाद बोली, हर बार माफ़ नहीं किया जाता आयुष, लेकिन इस बार मैं देखना चाहती हूँ कि तुम सच में बदल सकते हो या नहीं। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं? आयुष आगे आया, बैग उठाया और अलमारी में रख दिया और कहा, इस बार कहूँगा नहीं, बस करके दिखाऊँगा अन्वी। अगली सुबह सुबह की रोशनी खिड़की से आ रही थी। किचन से हंसी की आवाज़ें आ रही थी। अन्वी रसोई में थी। आयुष पीछे से आया, उसके गाल पर हल्का सा आटा लगा दिया। अन्वी हंसते हुए कहती है, बदला ले रहे हो कल की लड़ाई का? आयुष मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, ये तो अब हर सुबह का प्यार है मेरा। आपकी हंसी फिर से सुनना मेरी सबसे बड़ी जीत लगती है। अन्वी कहती है, और अब मैं डरती नहीं, क्योंकि अब आप सिर्फ पास नहीं हो, साथ हो मेरे। कभी कभी रिश्ते टूट कर नहीं बिखरते, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं, जब दोनों सच में एक दूसरे को सुनना सीख लें। अब ना कोई बहस बची थी, ना कोई शक। दोनों बस अब खुश थे और साथ थे।